औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे आज का टॉपिक है बच्चों, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्रीज़। ये क्लास 11 के लिए है, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शंस टू टूरिज़म्स में है। ये पहला हमारा टॉपिक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्रीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ कि टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ की क्या करैक्टरिस्टिक्स है। पहले हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट इज़ करैक्टरिस्टिक्स मीन्स। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। करैक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या है, एक बेसिक फीचर्स है। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब एक बेसिक फीचर्स या क्वालिटीज़ जो कि हमें कोई भी चीज़ से का पहचान हमें पता करता है। कोई भी चीज़ का किसी भी गचुक तरीका का चीज़ योजना गचुक किस्म हाँ चीज़ कहते हो नदी माता पहचान छचुक चा इंसुक दो जबचुक ची करैक्टरिस्टिक्स। तो उनकी अलग अलग जो है हमारे टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स यों चा इंसुक देन उन्हें 5 गाता करैक्टरिस्टिक्स जो 300 हाँ 5 करैक्टरिस्टिक्स जो 300 पहला गाते सिलिप की इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी किंता सा पता हो कि इंटेंजिबिलिटी मीन्स चीन दिलचस्प। इंटेंजिबिलिटी एक मोस्ट यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है सर्विस इंडस्ट्रीज़ का। एक मोस्ट यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है सर्विस इंडस्ट्रीज़ का। हाँ जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, हम स्मेल करने नहीं कर सकते हैं बिफोर परचेज। ख़रीदने से पहले हम उस चीज़ को हाँ बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं। हाँ और उसको ख़रीदने के बाद उसका हम एक्सपीरियंस जो है हम ले सकते हैं। ये हो गया इंटेंजिबिलिटी। दूसरा आता जी इंटेंजिबिलिटी। अब इसके हिसाब से हमें एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो मतलब एग्जांपल शिता जी इंटेंजिबिलिटी एग्जांपल शिता टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि मान लो दिल्ली टू लेयोंस मीक है ना, उसको वहाँ पे पता नहीं होगा लेह कैसा है दिलचस्प हाँ या लद्दाख जो है वो कैसा है दिलचस्प हाँ पता बिल्कुल छचमिन चारे बेला खोचुचनी एक्सपीरियंस में दे। हाँ जब यहाँ पे आएगा, जब लद्दाख आएगा तो देखेगा, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, हर चीज़ को देखेगा, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। उससे पहले उसको कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होगा। दा जोस्लांग आते फ्लाइट की एग्जांपल्स तंगाइत मान लो आतंगार चीन ले टू दिल्ली से चीन निंग आता पता में कि आता लेट न दिल्ली सकते आता सफ़र पू गचुक शिक छचेन जस्चस पू हाँ गचुक शिक आता छचेन जस्चस पू आता पता छचिमिन जब तक कि आता हाँ अदेका लेप से मैंने आती मिगिस थों से मैंने आता पता छचमिन छना ngati ga sit mu ata ga chukshi thop chin ya song set gap na ha कोई बिहेवियर पुंगाता का चुक्षों चीन हा जो एयर होस्टेस होते हैं, जो स्टीवर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा जस्ट पुंगाता पता छे मिन गाता लेप से मैंने छना गाता दूसरा टॉपिक पयोत की ची पेरिशेबिलिटी ची पेरिशेबिलिटी। हमारा जो दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ का है वो पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी जो है वो क्या है, एक यूनिक फीचर्स है। हाँ यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे कि मान के चलते हैं हाँ एक एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो मिल्क्स होते हैं, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। 1 या 2 दिन जब हम 2-3 दिन के बाद जब हम रखते हैं घर में तो उसको वो क्या हो जाता है, जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो जल्दी ही ख़राब हो जाए तो उस चीज़ को हम पेरिशेबल्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज़, इन टर्म्स ऑफ जो टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ में आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ एक होटल्स का।
एक होटल्स में जो भी एक रूम्स होते हैं, मान लो 30 रूम्स होते हैं। 30 रूम्स में से आज के दिन जो 20 रूम्स वो बुकड हो गए, बाकी 10 रूम्स जो है वो बच गए। तो उस 10 रूम्स का हम आज के दिन में हम उसका रेवेन्यू जो है वो भर नहीं सकते हैं, उसको हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं, अगले दिन के लिए उसको हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा के लिए उसका जो रेवेन्यूज़ होते हैं, उसके पैसे जो है वो ख़त्म हो गया है। हाँ, एक एग्जांपल्स देता हूँ फ़्लाइट्स का। फ़्लाइट्स में जो सीट्स होते हैं, हाँ, जो सीट्स होते हैं, मान लो एक 100 सीट्स होते हैं, इसमें से 10 सीट बच के 10 सीट्स का पैसा जो है वो हम आज के दिन, हाँ, आज के दिन जो हम बुक किया है, हम जो एयरलाइंस जो सीट्स होते हैं वो बुक किया है, आज के दिन में का जो है जो 10 सीट जो है हम उसको हम दोबारा सोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो हमेशा के लिए, हाँ, फॉर एवर्स के लिए जो रेवेन्यूज़ है वो क्या हो गया है, लो, ख़त्म हो गया है। ये होता है पेरिशेबिलिटी। हमारा जो तीसरा टॉपिक्स है इनसेपरेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ का तीसरा टॉपिक जो है इनसेपरेबिलिटी है। इनसेपरेबिलिटी ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में। मीन्स ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट को हम सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेपरेट नहीं कर सकता है। इनसेपरेबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट को सर्विस प्रोवाइडर के साथ हम सेपरेट, हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ आपको हम एग्जांपल्स देते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स देते हैं। मान लो हमें ताजमहल का एक्सपीरियंस लेना है इन मून लाइट में हम ताजमहल का एक्सपीरियंस लेना है, तो हम अपने घर में बैठ के हम ताजमहल का एक्सपीरियंस जो है हम ले नहीं सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा ताजमहल जहाँ पे भी है आगरा में, हमें कहाँ जाना होगा, मून लाइट में ताजमहल का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें ताजमहल विज़िट करना होगा। या एक एग्जांपल दे तो आप किसी भी मोनूमेंट्स को देखने के लिए जाते हैं या किसी भी डेस्टिनेशंस को देखता है, उसका एक्सपीरियंस लेना है, हाँ, किसी भी मोनूमेंट्स को विज़िट करना है, तो हम एक्सपीरियंस लेना है, तो हम अपने घर में बैठ के या दूसरी जगह पे बैठ के उस मोनूमेंट्स का, उस डेस्टिनेशंस का हम एक्सपीरियंस जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमें ज़रूरत होता है कि हम वहाँ पे जाएं, जो उनकी अट्रैक्शंस क्या है, उनकी खूबसूरती को देखने के लिए, उनके जो अट्रैक्ट करते हैं, हम उनके एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें वहाँ पे जाना होगा। जिस डेस्टिनेशंस का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, जिस मोनूमेंट्स का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो हमें वहाँ पे ही जाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस प्रोडक्ट को सर्विस प्रोवाइडर के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उस प्रोवाइडर्स को, हाँ, सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोडक्ट के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब डेस्टिनेशंस पे जाओ या ताजमहल के बगैर दूसरे जो डेस्टिनेशंस होते हैं, जो मोनूमेंट्स होते हैं, हम उसका एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे ही हम उसके सामने जाके हम उसका एक्सपीरियंस जो है हम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा क्या, इनसेपरेबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारा, हेटेरोजेनिटी या वेरिएबिलिटी। हेटेरोजेनिटी और वेरिएबिलिटी ये एक टूरिज़्म इंडस्ट्रीज का एक करैक्टरिस्टिक्स है, हेटेरोजेनिटी और या वेरिएबिलिटी, जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। किसके लिए, इन द डिलीवर्स द सर्विस को डिलीवर करने के लिए, जो सर्विस होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल्स, मान लो जब हम जाते हैं, हम एक एक्सपीरियंस लेते हैं, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लेता है, तो हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे हम
टिकट काउंटर्स पे जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो हमें वहाँ उसका टिकट काउंटर्स के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो हमें पता नहीं होता है। हाँ, इसके बाद जो हमें लेवल ऑफ सीट्स की क्या लेवल्स होगा, हाँ, वो हमें क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो हमें पता नहीं होता है। इन फ्लाइट्स, जो फ्लाइट्स के अंदर जो होता है बिहेवियर्स ऑफ स्टीवर्ड्स, जो स्टीवर्ड्स की बिहेवियर्स होते हैं वो हमें पता चलता है। हाँ, जो बस राइडर्स का होता है वो हमें पता चलता है। हाँ, वो बैगेज का अलग सा जो उनका अलग सा सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ से हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो एक कंप्लीट हमारा एक सर्विस जो है वो बन जाते हैं। तो उनसे हमें पर ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमारा कैसा जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, तो उसमें हमें पता चलता है कि एक कंप्लीट सर्विस बनाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो वहाँ पे रहता है। तो एक तरह से जब हम देखते हैं तो मतलब एक फ़्लाइट से जो दूसरे फ़्लाइट्स होते हैं उनकी जो सर्विस भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, उनकी सर्विस भी डिफरेंस होता है, क्योंकि उनमें अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद होता है। उनमें क्या होता है, अलग अलग ह्यूमन एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो सेम नहीं होता है, एक फ़्लाइट्स के दूसरे फ़्लाइट से सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो क्या होता है, सेम नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, डिफरेंस जो है सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया हेटेरोजेनिटी और वेरिएबिलिटी। पांचवा टॉपिक से करेक्टरिस्टिक्स है वो लेक ऑफ ओनरशिप्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ का। ये क्या है, सबसे एक बहुत ही टिपिकल सर्विस करेक्टरिस्टिक्स है टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ का। मान के चलते हैं जब हम वो एक रेस्टोरेंट्स में एग्जांपल देते हैं, जब हम एक रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं खाना खाने के लिए, हाँ, कोई भी खाना खाने के लिए जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ हम पे करते हैं, खाने का पे करते हैं, ना कि हम पूरे हम वहाँ पे ओनरशिप जो है हम वहाँ पे बनते हैं। वहाँ पे हम जो है ओनरशिप के लिए हम पे नहीं करते हैं, सिर्फ हम खाना खाने के लिए हम वहाँ पे उसको पे करते हैं। तो हमें वहाँ पे सिर्फ हमें एकोमोडेशन उसका मील्स का हमें पे करना होता है, ना कि हमें ओनरशिप्स का हम पे नहीं करते हैं। तो हमें वहाँ पे कोई भी ओनरशिप्स का राइट जो है वो नहीं मिलता है। ये हो गया हमारे लास्ट 5th करेक्टरिस्टिक्स लेग ऑफ ओनरशिप्स। हाँ, इसके बाद जो हमारे जो दूसरे भी करेक्टरिस्टिक्स है दूसरे भी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करता है, हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को दूसरे इंडस्ट्रीज़ के से डिफ्रेंशिएट्स करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको सिर्फ आपको 5th तक ही इम्पोर्टेंस आपको ठीक तरह से पढ़ना है। ये आपको ब्रीफली आपको हम समझाएंगे कि सीजनैलिटी ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सीजनैलिटी ये क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, दो पीरियड्स होते हैं, एक पीक पीरियड्स, दूसरा लीन पीरियड्स। पीक पीरियड्स आपको पता है 6 महीने का एक पीक पीरियड्स होते हैं, वो 6 महीने का एक लीन पीरियड्स होते हैं, उसको हम लीन पीरियड्स कहा जाता है। जिसमें पीक पीरियड्स में ज़्यादा से हम इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जो है बहुत बढ़ते हैं पीक पीरियड में, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हमारा वेदर जो है सीजन्स जो है बहुत ही अच्छा होता है, वेदर जो है अच्छा होता है उस टाइम जो है 6 मंथ जो है अच्छा जो है क्या होता है, बहुत ही फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स होते हैं, बढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है इंडिया में। और लीन पीरियड में हमें जो उस 6 महीने में हमें टूरिस्ट जो है वो कम देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा सीजनैलिटी।
तो हमारा दूसरा जो है क्या है, डिमांड फ्लक्चुएशंस। डिमांड फ्लक्चुएशंस ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ का करेक्टरिस्टिक्स है। जहाँ पे मान के चलते हैं, हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो लेह में, लद्दाख में, हाँ पूरा लद्दाख में हमारा एक अच्छा सा यहाँ पे होटल्स है, जो कि वो सर्विस भी अच्छा होता है उनका। हाँ, तो डिमांड भी अच्छा होता है। तो मान के चलते हैं, मान लो मार्केट में अब और एक नया जो है नया होटल आया, दूसरी तरह का होटल्स आया, जो वो क्या करता है, वो उनकी क्या होते हैं, सर्विस क्वालिटीज़ अच्छे होते हैं और उनकी डिमांड्स ज़्यादा होता है और वो हमें डिस्काउंट्स में देते हैं। तो जो दूसरा पहला वाला जो होटल्स है, उनको क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो गिरावट्स होते हैं। हाँ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो सर्विस जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाँ, है ना, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा होटल्स होते हैं उनका। हाँ, वो क्या हमें क्या देते हैं, डिस्काउंट्स में देते हैं, हमें उनकी सर्विस अच्छी लगते हैं। तो ज़्यादा अट्रैक्शंस कहाँ पे होगा, जो दूसरे होटल्स में जो नए बने हैं वहाँ पे, मार्केट में वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है लोगों का होता है। सरा यही होता है डिमांड फ्लक्चुएशन। तो इसके बाद हमारा जो इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट। टूरिज़्म प्रोडक्ट की जो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, मान के चलते हैं, इसमें आप जब कोई भी टूरिस्ट, हम हर जगह से वो एक्सपीरियंस लेते हैं। चाहे वो मोनूमेंट्स हो, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस लेते हैं, डेस्टिनेशंस हो, हाँ सिवेनियर शॉप्स हो, अलग अलग तरीके के, हाँ वहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो जो टूरिस्ट जो है वो लेते हैं। उनमें बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं, हाँ डेस्टिनेशंस होते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस, हाँ सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हो, चाहे वो हाँ या रूम्स में हो, होटल्स में हो, चाहे वो मील्स हो, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं उनके एक्सपीरियंस जो है वो लेते हैं। जो फेलो ट्रैवलर्स हो या उनके साथ जो कोई भी जो दूसरा ट्रेवल्स कर रहे हो या शॉपिंग्स में हो, उनका अलग अलग जो है वो एक्सपीरियंस लेते हो। इन सभी जो है क्या होते हैं, इन सब में एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंस होते हैं, मेक एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल। और एक टूरिज़्म प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए ये सभी जो है एक दूसरे के साथ इंटर डिपेंडेंस होते हैं। ये हो गया हमारा इंटरडिपेंडेंस टूरिज़्म प्रोडक्ट। इसके बाद आता है लास्ट में हमारा एक रिस्क। क्या होता है रिस्क जो है, मान के चलते हैं, आपको आजकल जो है वो पता है, हमारा हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ी एक रिस्क है। जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस रेंज का, जो कि मतलब हमारे बहुत सारे जो हाँ इकोनॉमी का एक रिस्क बन गया है। जो तुम्हें हाँ अच्छा, जैसे कि जब कोई भी टूरिस्ट जो है वो हाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हाँ उस वायरस की वजह से हाँ नहीं जा पा रहे हैं। उसके बीच वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं, एयरलाइंस के वो बंद है। हाँ, एयरलाइंस कंपनीज और जो ट्रांसपोर्टेशंस है वो भी क्या है, बंद है। उस वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रिस्क जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि साक है, फ्लू है, होता था पहले। हाँ, ऐसे ऐसे छोटे जो चीज़ें होते हैं जो टूरिज़म्स को एक रिस्क बना देते हैं। ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ग्रुप में कुछ मैसेज कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।